हेलो दोस्तों, आज है 17 अगस्त 2024 शनिवार का दिन। सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ सुबह 8:05 पर रहेगा। तो आइए बात कर लेते हैं आज की ताजा अपडेट व काम की खबरों के बारे में। देश के गरीब मिडिल क्लास से लेकर गैस कनेक्शन, सब्जी, बैंकिंग से लेकर 50 बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो आइए जानते हैं पहली बड़ी काम की खबर। किसानों को कर्ज के बोझ से राहत दिलाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कर्ज माफी के दूसरे चरण के लिए हर किसान पर इसकी राशि को दुगनी बढ़ा दी गई है। इसका फायदा करीब 4.5 लाख किसानों को मिलेगा और सरकार पर भी 5.6 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकार की मंशा ये है कि फसल बर्बाद होने या अन्य कारणों से लोन ले चुके किसान लोन वापस न चुकाने की दिक्कतों से राहत देने के लिए सरकार कर्ज माफी का ऐलान कर रही है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। अगर आप भी इन दिनों ऐसी स्कीम में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं जहां पर आपको पैसा सेफ रहे और अच्छा रिटर्न भी मिलता रहे, तो पब्लिक प्राइवेट फंड PPF स्कीम आपके लिए सही साबित हो सकती है। इस स्कीम में अभी 7.1% का ब्याज दिया जा रहा है। इसमें हर महीने सिर्फ 1000 रुपए निवेश करके आप आसानी से 3.25 लाख रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। तो आज जानते हैं अगली बड़ी काम की खबर। 19 अगस्त 2024 सोमवार को रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। इस वचन में वित्तीय सुरक्षा भी शामिल होती है। आप भी अपनी बहन को वित्तीय सुरक्षा के तौर पर FD हेल्थ इंश्योरेंस जैसी कोई उपहार दे सकते हैं, जिसमें FD में और हेल्थ इंश्योरेंस में बहन की सुरक्षा बढ़ती रहेगी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। तो क्या है आज पेट्रोल डीजल के दाम के रेट, कहां पर कितना सस्ता और कहां पर कितना महंगा है, आज जानते हैं। पहले बात कर लेते हैं दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए प्रति लीटर है। वहीं डीजल की कीमत 87.62 रुपए लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपए लीटर, वहीं डीजल की कीमत 89.97 प्रति रुपए लीटर के हिसाब से बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपए प्रति लीटर है, वहीं डीजल 93.70 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपए, वहीं डीजल की कीमत 92.34 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से चल रही है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। संसद में बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एक बात कही है। अब देश में लोगों को आयकर रिटर्न महज 10 दिन में मिलने लगेगा, लेकिन क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें ITR भरे हुए 20 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, फिर भी उनको रिफंड नहीं मिला? तो सरकार का मानना है कि 10 दिन के अंदर आपको रिफंड मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। अगर आप भी बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो आपको अपने पैसों को राजनीति की तरह निवेश करना होगा। ऐसा आप कर पाते तो निश्चित तौर पर लंबे समय तक मजबूत फायदा हो सकता है। बाजार में ऐसे म्यूचुअल फंड भी हैं जो आपके पैसों को कई गुना तक बढ़ा सकता है। बस आपको धैर्य के साथ इसमें अपने निवेश को बनाए रखना है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि चंद्रबुद्धि ब्याज यानी कंपाउंडर इंटरेस्ट की वजह से इस फंड में किया निवेश तो आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। आम आदमी अपनी जिंदगी भर में जमा पूंजी लगाकर एक घर खरीदता है। अब सोचे जो घर उसने बुक कराया है वो समय पर डिलीवरी ना हो तो उसे कैसा लगता होगा। असल में ये किसी सपने के टूटने जैसा होता है। अभी देश में करीब 5 लाख लोग अपने सपने अधूरे पड़े हैं क्योंकि उनके घर अभी भी डिलीवरी नहीं हो पा रहे हैं। तो सरकार इसके ऊपर काम कर इन लोगों का सपना पूरा करने की तैयारी में लग चुकी है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर। रेल 1-2 दिन नहीं बल्कि 52 ट्रेनों का निरस्त किया गया है। बिना कटनी तीसरी लाइन पर दमोह रेलवे स्टेशन में 26 अगस्त से प्री इंटरलॉकिंग कार्य होगा। रेलवे ने अलग अलग दिनों में 52 ट्रेनों को निरसित किया है। अगर आप भी कहीं जाने का प्लान बना रहे तो एक बार ट्रेन जरूर चेक करें। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। कोलकाता डॉक्टर रेप और विभिन्न हत्याकांड पर पूरे देश में गुस्सा है। कोलकाता के उस RG मेडिकल कॉलेज के बाहर तो लगातार डॉक्टर धरना चल रहा है जहाँ नाइट ड्यूटी के दौरान इस कांड को अंजाम दिया गया है। इसी बीच पूरे मामले को लेकर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल भी निशाने पर हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान उनका भी जिक्र करते हुए उनके ऊपर भी छोटा सा आरोप थपा। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। हो जाओ सचेत। मक्की पॉक्स की गंभीरता को देखते हुए विश्व संस्था संगठन ने इसको लेकर आपातकालीन का ऐलान कर दिया है। पूरी दुनिया में इस वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मध्य और पूर्व अफ्रीका से शुरू हुए ये समीकरण अब भारत के करीब तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान में मैपीपॉक्स के 3 मामले सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक पहला मामला सऊदी अरब से वापस आए एक शख्स में पाया गया। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। अंतरिक्ष में इसरो ने एक बार फिर से उछाल लगाई और इसरो के इतिहास में आज की तारीख भी दर्ज हो गई है। इसरो ने 16 अगस्त को 9:17 पर अंतरिक्ष में एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च की जो भी आपदा आने से पहले ही ये अलर्ट पैदा कर देगी, यानी कि कोई भी मुसीबत भारत के ऊपर लॉन्च होती है तो उसकी जानकारी ये सैटेलाइट पहले ही दे देगा। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। बांग्लादेश में फिलहाल शेख हसीना युग का अंत हो चुका है। मोहम्मद यूनुस से नेतृत्व में अंतरिम सरकार कब तक रहेगी ये कहना भले ही मुश्किल है, लेकिन फिलहाल ये साफ है कि आने वाले समय में BNP की जमानत इस्लामी और दूसरे संगठन सत्ता में रहकर हो या बाहर से देश को चलाएंगे। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। लोप महज संवैधानिक पद नहीं है बल्कि ये करोड़ों भारतीयों की आवाज, बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पिछले 50 दिनों में उन्होंने 9 राज्यों का दौरा किया। इसके अलावा संसद की कार्रवाई के दौरान उनको
को सदन में 9 बार अपनी बात रखी, जिसमें किसान, गरीब, महिला और ऐसी कई बातें थी जो उन्होंने अपने दम पर रख के बताई। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। भारत फिलहाल WTC फाइनल में पहुंचने का सबसे बड़ा दावेदार है, लेकिन उनके लिए इन टीमों को अगले 10 मैच में से 7 टेस्ट जीतने पड़ेंगे। इनमें से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भी भारत की मुसीबत बढ़ा सकती हैं। इन्हीं 2 टीमों के खिलाफ भारत ने WTC के पिछले 2 फाइनल गंवाए थे। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। उत्तराखंड के केदारनाथ में 16 दिन से लंबे समय के बाद देवशिव SDRF ने निकाला। 31 जुलाई को बादल फटने के बाद ये करीब 15,000 लॉन्ग पेंच थे, लेकिन इसके साथ ही देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वाराणसी में भी जमकर बारिश हो रही है और सभी जगहों पर लाखों लोग और गांव के गांव दबे हुए हैं, जो पानी की वजह से इधर से उधर हिल भी नहीं पा रहे हैं। इसके लिए भी सरकार लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और सभी के साथ सभी का विकास आगे बढ़ रहा है। अगर हमारा द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली और भी खबरें आपको मिल सके।